डॉक्टर अम्बेडकर ने समाज को स्वाभिमानी बनाया था, उस वाम से अपने डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पर चंदाखोर बना दिया और लोगों को कहीं ना कहीं गालीबाज बना दिया। ये लोग जितने घूम रहे हैं ना, मेरी बात लोगों को वाम सिर्फ तो लोगों को जागृत कर रहा है, ऐसा वो कह रहे हैं, और आप कुछ और कहानी बता रहे हैं। हिंदू जो है वो ब्राह्मणों को क्या नाम मुसलमानों को गाली बक रहे हैं और हमारे वाले ब्राह्मणों को गाली बक रहे हैं। आज दिल्ली के कोंडली के पार्क में हूँ। बुद्ध जयंती को लेकर एक कार्यक्रम किया जा रहा है और आज 9 मई है। संविधान कैसा कार्यक्रम? सर कार्यक्रम बहुत अच्छा है और ये कोंडली जो है दिल्ली का एक ऐसा क्षेत्र है जो जिस तरह से आगरा को बहुजनों की राजधानी कहा जाता है, वैसे ही पूरे दिल्ली के अंदर एक ऐसा क्षेत्र है कि कोंडली जो है बहुजनों की राजधानी है। और यहाँ पर प्रोग्राम बाबा साहब के जन्मदिन 1 अप्रैल से लेकर के और आज मई के एंड तक भी लगातार हर हफ्ते में 15 दिन में कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे प्रोग्राम कल्चरल प्रोग्राम चलता ही रहता है। और ये आप देखिए पार्क है और पार्क में मैं पहुँच रहा हूँ सीधा, और मंच पर बहुजन कवयित्री मुझे लगता है वंदना सिद्धार्थ की आवाज़ मुझे आ रही है। शायद वंदना सिद्धार्थ मंच पर हो और कार्यक्रम बड़ा ही जय भीम जय भीम जय भीम। मैं अपने हर कार्यक्रम में दिखाता हूँ कि जितने भी बिल्ले खरीदने वाले, बाबा साहब का साहित्य बेचने वाले मिले, उनसे क्या नाम है? मेरा नाम आशीष कुमार है। ये क्या है? ये भारत का संविधान है। कांग्रेस ने लाल संविधान निकाला और बहुजनों ने नीला दिखा दिया। दिखाओ। भारत का संविधान है। हाँ, मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को थोड़ा लाइट लगा, थोड़ा आगे नो कर दिखाओ। कांग्रेस पार्टी का जय भीम ये नीला संविधान, नीले संविधान से नीला संविधान कहाँ से ले आए? ये नीला संविधान हमने बनवाया है। नीला संविधान जब राहुल गांधी लाल संविधान लेके घूम सकता है, हमने उसको नीला कर दिया। अरे भाई वाह। हम बोला चलिए, इधर भी एक हमारी बहन जी बैठी हैं और इधर भी हमारे साथी बैठे हैं, इनसे कुछ ना कुछ जरूर लीजिएगा। और सीधा चलता हूँ और कोंडली के पार्क में, जैसा कि गौतम जी ने बताया कि बड़े बड़े कार्यक्रम और आगरा की तरह दिल्ली का जो दिल्ली के अंदर जो बहुजनों का गढ़ है वो है कोंडली। और कोंडली में आज बाबा साहब का जन्मदिवस और तथागत बुद्ध की जो जन्म जयंती है, बुद्ध जयंती है, उसको मनाया जा रहा है। और मंच पर बहुजन गायिका आप देखिएगा वंदना सिद्धार्थ यहाँ पर अपना काव्य पाठ कर रही हैं और मंच पर बाबूजी सभी लोग बैठे हैं। ये बड़ा ही ऐतिहासिक कार्यक्रम हर साल यहाँ पर होता है और मेरे पीछे आप भीड़ देख रहे हैं। दिल्ली की इस भीड़ को देखकर आपको लगता है कि वाकई में जो कोंडली है, कोंडली वाकई में बहुजनों का दिल्ली के अंदर गढ़ है, जहाँ पर बाबा साहब की जयंती और तथागत बुद्ध के इस बुद्ध पूर्णिमा को बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है। मंच पर आप देखेंगे राम बाबूजी मंच संभाल रहे हैं। बड़ा ही ऐतिहासिक कार्यक्रम। फूलों सा जिस्म भले है, तुम हो हिम्मत की आंधी, खुद को कमजोर ना समझो, तुम तो हो नीली क्रांति। खुद को कमजोर ना समझो, तुम तो हो नीली क्रांति। आवाज लगा कर देखो, चट्टान दहल जाएगा, तुम खुद को बदल कर देखो, इतिहास बदल जाएगा। तू परचम है, विजय का परचम है, बहुजन का दमखम है। और आखिरी 2 लाइन है आपसे, इसके पीछे हमारी वीरांगनाओं की बड़ी ही कुर्बानी रही है। वहां से 2 मिसरे कि तुम माता रमा के जीवन संघर्षों का हो गुलशन, तुम माता रमा के जीवन संघर्षों का हो गुलशन। सारत हो दुश्मन के गले में धसती तलवारों की जरूरत हो, तू
कह के जय भीम जुबान से, निकलो अब बंद मकान से। बेहद शुक्रिया, बहुत आभार। मेरा थोड़ा निवेदन है कि इस बिटिया का जो है थोड़ा एक भी राजनीतिक दल का नेता नहीं है, यानी राजनीति से अलग हट करके भी कार्यक्रम हो सकता है, ऐसा यहाँ के लोगों ने और कार्यक्रम के जो संयोजक हैं उन्होंने ये करके दिखाया है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, सम्राट अशोक, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई, सभी को जो महापुरुष है हमारे मान्यवर काशीराम जी तक जो यात्रा हम लोगों ने तय की है, उसका जो नाटक प्रस्तुत किया काम कर देंगे। क्योंकि हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे पूर्वजों ने बड़े संघर्ष के साथ में हमें यहाँ तक मतलब पहुँचाया है। मुझे इस बात का गर्व है कि मान्यवर कांशीराम साहब के साथ मुझे अपनी युवा अवस्था से काम करने का मौका मिला और मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, महात्मा फुले, भगवान बुद्ध, उनको तो मैंने देखा नहीं, उनके तो विचार भी पढ़े हैं, उनके विचार सुने हैं और उनको आगे बढ़ाने की हम लोग कोशिश करते हैं। लेकिन मुझे पूरा आईना, पूरे महापुरुषों का आईना जो दिखाई दिया वो मान्यवर कांशीराम साहब के अंदर दिखाई दिया। उस समय हमें याद नहीं कि कब भगवान बुद्ध पैदा हुए थे, हजारों साल पहले। उस समय बाबा साहब अम्बेडकर बाद में पैदा हुए, महात्मा फुले पैदा हुए, लेकिन मान्यवर कांशीराम साहब ने अपने जीवन में उनको उतारा। उन्होंने जैसे भगवान बुद्ध ने अपने घर का परित्याग कर दिया, मान्यवर कांशीराम जी ने भी अपने घर का परित्याग कर दिया। उन्होंने भी कोई सुख सुविधाएं प्राप्त नहीं करी। आप देखेंगे कि सम्राट अशोक ने भी अपने बच्चों के लिए धर्म के प्रचार में दिल्ली के कोंडली में तथागत बुद्ध की बुद्ध जयंती को लेकर एक बड़ा प्रोग्राम चल रहा है। आज 9 मई है और एक लंबे समय से सोशल मीडिया से दूर राष्ट्रीय कवि राहुल नागपाल मुझे इस कार्यक्रम में दिखाई दिए, तो मेरी इच्छा हुई कि उनसे चर्चा करें। एक लंबा समय हो गया है, सोशल मीडिया पर भी दूर हैं और जो उनका अपना चैनल है बोल 85 उस पर भी वो बहुत कम खबरें डाल रहे हैं। तो मुझे लगा कि कुछ बात होनी चाहिए। राहुल कहाँ हो आजकल भाई? किसी भी कार्यक्रम में नहीं दिख रहे हो, क्या समाज से कुछ मतलब कुछ जलन है? नहीं, जलन कुछ नहीं। अंतानी जी बहुत बहुत आभार आपका, धन्यवाद कि आपने मेरी पीड़ा को समझना चाहा। मेरी किसी कोई नाराजगी नहीं। 20 साल से अधिक समय हो गया एज ए कवि, एज ए पत्रकार, एज ए एक्टिविस्ट, एज ए वक्ता, तमाम टीवी चैनल्स पर बड़ी पहचान बनाई थी। आप भी समझ सकते हो कि जिस पहचान को बनाने में 20 साल लगे हों, उस पहचान को आदमी यूं ही तो नहीं खोता है। लेकिन मुझे लग रहा है कि जिस समाज को मैं पिछले 20 साल से समझा रहा था, वो समाज अभी समझने की स्थिति में है नहीं। वो समाज उल्टा मुझे गालियाँ बक रहा है, मेरे ऊपर जानलेवा हमला कर रहा है, मेरे ऊपर लखीमपुर खीरी में जानलेवा हमला कर दिया गया। तब मेरी समझ में ये बात आई कि समाज अभी हुक्मरान बनने के नशे में चूर है। ये सच नहीं समझ पा रहा है। आप जितनी मर्जी अम्बेडकर की जयंती मना लो, जितनी मर्जी बुद्ध की जयंती मना लो, कबीर, रैदास, नानक की जयंती मना लो, लेकिन इतना तो तय है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा दिए हुए अधिकार आपके छिन रहे हैं। इतनी जल्दी हताश कैसे हो गए, जबकि आपसे पहले आप ही ने समता आवाज टीवी की स्थापना करवाई थी और मैं आज तक अभी तक जमीन पे आ रहा हूँ। हालांकि मेरे साथ भी जो समस्याएं आपने बताई हैं वो एक अलग बात है कि पारिवारिक रूप से आपके ऊपर जिम्मेदारी ज़्यादा है, मेरे पास जिम्मेदारी कम है। सवाल जिम्मेदारियों का है ही नहीं। सवाल ये है कि जो चीज़ हम समझा रहे हैं वो चीज़ लोगों की समझ में नहीं आ रही है। तो या तो हम समझाने में असमर्थ हैं या लोग समझने में असमर्थ हैं। अब दोनों चीज़ों में एक चीज़ तो महत्वपूर्ण है। जो लोग ये कह रहे हैं कि हम हुक्मरान बनने के बाद में एक ही दिन में सारी चीज़ें बदल जाएंगे, उन लोगों में की थोड़ी सी गणना कीजिए, पता चल जाएगा कि जो लोग नारा लगा रहे हैं ना, उनमें से 50-70% लोग वो हैं जिनको कांग्रेस के ज़माने में नौकरी मिली थी और उस कांग्रेस बाप की पेंशन पर लोग पेट्रोल पर डलवा करके, कपड़े पहन करके, हम तक बीटा करके बेकार घूम रहे हैं। उसके बावजूद काशीराम जी ने और डॉक्टर अम्बेडकर ने खुद ये कहा कि इनका बिल्कुल भी चवन्नी का भी आप कहीं भागीदार मत बनना। बाबा साहब ने बात कब कही है?
ऐसा मैंने तो मन से सुनी, आपके मुंह से सुनिए। ये बामसेफ और बसपा के लोगों के द्वारा फैलाई हुई बात है कि कभी आप कांग्रेस के चवन्नी के हिस्सेदार मत बनना। मेरा दावा है, बता दे थोड़ा सा कौन सी तारीख में, कौन सी जगह, कब, कहाँ कही है। अच्छा, बाबा साहब ने, काशीराम साहब ने कही नहीं? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, काशीराम जी को छोड़ दीजिए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अगर ये बात कही है तो फिर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अपने अंतिम समय तक कांग्रेस के हिस्से से क्या राज्यसभा सांसद क्यों रहे? जो अम्बेडकर मरते दम तक कांग्रेस के हिस्से से, कांग्रेस के कोटे से राज्यसभा सांसद थे, वही डॉक्टर अम्बेडकर ने ये बात कही कि कांग्रेस के कभी चवन्नी के हिस्सेदार मत बनना। तो दोनों में कहीं ना कहीं तो कन्फ्यूजन है ना। तो या तो पढ़ने वालों में कन्फ्यूजन है या समझाने वालों में कन्फ्यूजन है। तो मतलब भ्रमित किया जा रहा है लोगों को। ये सब बामसेफ का क्या हुआ कमाल है। बामसेफ ने लोगों को गालीबाज बना दिया, बामसेफ ने लोगों को चंदाखोर बना दिया। जिस अम्बेडकर ने, डॉक्टर अम्बेडकर ने समाज को स्वाभिमानी बनाया था, उस बामसेफ ने डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पर चंदाखोर बना दिया और लोगों को कहीं ना कहीं गालीबाज बना दिया। ये लोग जितने घूम रहे हैं ना, मेरी बात लोगों को, बामसेफ तो लोगों को जागृत कर रहा है ऐसा वो कह रहे हैं, और आप कुछ और कहानी बता रहे हैं। हिंदू जो है वो ब्राह्मणों को, क्या नाम, मुसलमानों को गाली बक रहे हैं और हमारे वाले ब्राह्मणों को गाली बक रहे हैं। ये दोनों बीजेपी की पिच पे बैटिंग कर रहे हैं, इसमें कोई फर्क नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जब पहली संगठन बनाई थी ना, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, उसमें 10 में से 6 अपर कास्ट के थे। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन पहले बनाई थी। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन जो बनाई थी, मेरे नाम याद अभी आ जाएगा, बता दूंगा। तो उसमें 10 में से 6 अपर कास्ट थे। दूसरी बनाई थी उसमें से बहिष्कृत हितकर्णी सभा जो बनाई थी, उसमें से 10 में से 6 अपर कास्ट थे। दूसरी बनाई थी उसमें 6 में से 4 अपर कास्ट थे। हम लोग अपर कास्ट को गाली बके जा रहे हैं, गाली बके जा रहे हैं। भाई ऐसा नहीं होता है ना, गाली बको अच्छी बात है, लेकिन तुम्हें मतलब कुछ नालायक ब्राह्मण हो सकते हैं, कुछ नालायक अपने वाले भी हो सकते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, आप मुझे बता दो, दलित समाज में जितनी जातियां हैं, चमार महार के अलावा कितनी तुम्हारे साथ हैं? तुम तो बहुजन समाज बनाने के सपना लेके निकले थे ना। ओबीसी साथ में, शेड्यूल कास्ट की जाती है तो नहीं है साथ में। वही मैं कह रहा हूँ, नहीं तो आपने मुझसे पूछ लिया, मैंने बता दिया कि आसान नहीं है उतनी डगर जितने लोग समझ रहे हैं। तो मैंने भी सोचा जब ये लोग समझने वाले नहीं है तो फिर कोई नहीं, अच्छी सी बात। अच्छा, जब काम धंधा किया जाए, बच्चे बड़े हो रहे हैं, तो मैं भी अपना काम धंधा कर रहा हूँ। इसलिए आज मैं 6-7 तो मतलब थक गए हो, थकान मान ली है? थकान नहीं मांगी, हार नहीं मानी, वापसी करेंगे, लेकिन अभी कुछ काम धंधा कर रहे हैं। चलिए, तो क्या चलते चलते क्या संदेश लोगों को देना चाह रहे हैं कि बाबा साहब, काशीराम साहब या हुक्मरान जो लोग बनने का सपना देख रहे हैं वो क्या करें? मैं यही कहूँगा कि बाबा साहब ने बामुश्किल आपको नौकरियां दी थी, वो छिन गई। बाबा साहब ने बामुश्किल आपको वजीफा दिया था, वो छिन गया। बाबा साहब ने बामुश्किल आपको स्कॉलरशिप, फ्रीशिप दी थी, वो सब छिन गई। पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी, सब कुछ आपका छिन गया है। ये इस सपने से बाहर निकलिए और कुछ बिजनेस करिए, कुछ काम धंधा करिए, कुछ निजी क्षेत्र में आरक्षण की मांग करिए, क्योंकि आपके नेता बिक चुके हैं। जो कुछ करना है वो आपने ही करना है, दूसरा कोई करने वाला है नहीं।